लगातार 3 महीने से गर्मी के तीखे तेवर झेल रहे मध्य प्रदेश के लोगों को अब उम्मीद थी कि जून महीने में उन्हें झुलसा देने वाली गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, मगर प्रदेश में कुछ दिनों की राहत भरी बूंदाबांदी के बाद अब एक बार फिर से यहां पर गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आलम यह है कि प्रदेश के सभी जिलों में अधिकतम तापमान एक बार फिर से 40 डिग्री के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। वहीं कई जिलों में लू के अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं, तो वहीं कई जिलों में हीट वेव का असर नजर आ रहा है। मौसम विभाग का बढ़ती गर्मी को लेकर यह कहना है कि फिलहाल 3 से 4 दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। वहीं कोई भी वेदर सिस्टम फिलहाल एक्टिव नहीं है। वहीं अगले 24 घंटे में सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों समेत राजगढ़, रायसेन, रीवा, रतलाम, सतना, सिधी, बालाघाट और उमरिया में लू चल सकती है, जिसके लिए येलो अलर्ट भी यहां पर जारी किया गया है। और मध्य प्रदेश के बाद बात करें छत्तीसगढ़ की, तो प्रदेश में जून के शुरू में लौटी गर्मी लगातार भीषण होती जा रही है। रविवार को बलौदाबाजार के कई हिस्सों में तापमान 47 डिग्री के करीब रहा, तो वहीं नवा रायपुर में पारा 45.2 डिग्री तक पहुंच गया। राजधानी रायपुर और राजनांदगांव समेत मैदानी इलाकों में कई जगह पर लू चली, तो वहीं दोपहर का तापमान सामान्य से 5 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आज भी मैदानी इलाकों में तेज गर्मी की आशंका है। वहीं ये भी कहा कि राज्य के 1-2 जगहों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार जरूर हैं। तो गर्मी के तीखे तेवर के बीच मौसम विभाग का आगामी दिनों के लिए क्या कुछ अपडेट है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों से। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। नीलम गुरवे हमारे साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से और प्रिया पांडे हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। पहले नीलम, आपका रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में इस साल जिस तरह से गर्मी ने तीखे तेवर दिखाए हैं, जनता के मन में एक ही प्रश्न है कि आखिर इस गर्मी से राहत कब मिलेगी? जी रचना, बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार जो है गर्मी फिर से बढ़ना शुरू हो गई है। पिछले दिनों प्री मानसून एक्टिविटी के चलते थोड़ी बहुत राहत मिली थी और जो तापमान है वो भी 40 डिग्री के नीचे आ गए थे, पर पिछले 3 से 4 दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार तापमानों में बढ़ोतरी का क्रम जो है वो जारी है। 47 डिग्री तक जो अधिकतम तापमान पहुंच गए हैं, जो कि नौगांव में दर्ज किया गया है। इसके अलावा लगभग हर एक जिले में 41 डिग्री से ज़्यादा ही तापमान दर्ज हो रहे हैं। अगर हम अनुमान की बात करें तो मौसम विभाग का अनुमान है कि फिलहाल 3 से 4 दिन तक इसी तरह की गर्मी जो है बनी रहेगी और साथ ही साथ जो लू का असर भी कई जिलों में देखने को मिलेगा। खासतौर पर अगर हम देखें तो ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग के जो जिले हैं, इसके अलावा जो दतिया, मुरैना, इसके आसपास के जिले और पूर्वी स्तर के जो कुछ जिले हैं, सीधी, सतना, शहडोल, यहाँ पर भी जो है लू का असर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम राजधानी भोपाल और प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार जो है गर्मी बढ़ने का क्रम फिलहाल 3 से 4 दिन तक जारी रहेगा। मौसम केंद्र का कहना है कि अगर कोई पश्चिमी विक्षोभ इस दौरान सक्रिय होता है तो उसके असर के चलते 3 से 4 दिन बाद जो है तापमान में गिर सकते हैं, पर उसके आसार फिलहाल काफी कम नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल जो है मध्य प्रदेश वासियों को गर्मी का सामना इस हफ्ते करना पड़ सकता है। सप्ताह के आखिरी में प्री मानसून एक्टिविटी अगर थोड़ी बहुत बढ़ती है, जो कि फिलहाल कमजोर हो गई है, तो उस दौरान प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, सीधी, सतना, शहडोल, जबलपुर, मंडला, यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी के आसार है और उसके असर के चलते बाकी जिलों में तापमान जो है गिरना शुरू हो सकते हैं। बिल्कुल नीलम, कहा जा सकता है कि इस हफ्ते तो कम से कम मध्य प्रदेश की जनता को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए मौसम विभाग का क्या कहना है, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिया पांडे। प्रिया, बिल्कुल रचना, इस हफ्ते छत्तीसगढ़ की जनता को भी इस भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि मैदानी इलाकों में लगातार लू चलने की संभावना रहेगी। हालांकि जो बस्तर का क्षेत्र है, यानी कि दक्षिण छत्तीसगढ़, वहाँ के जो लोग हैं उनको थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि देर शाम तक वहाँ के जो लोकल सिस्टम है उसके कारण हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लगातार प्रदेश में हम देख रहे हैं कि एक अलग ट्रेंड सेट हो रहा है। मौसम में लगातार अलग अलग बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हम मानते थे कि जून का जो महीना होता है, जून की शुरुआती हफ्ते से ही थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मानसून आने वाला होता है। 10 जून से प्री मानसून एक्टिविटी शुरू होती है, लेकिन इस बार जस्ट उलट हुआ। 15 मई के बाद भीषण गर्मी पड़नी थी, तो 15 मई के बाद मौसम ने थोड़ी राहत दिखाई, थोड़ी रियायत दी, लेकिन उसके बाद 2 जून से फिर से लगातार हम देख रहे हैं कि गर्मी जो है वो बढ़ रही है। आज भी मैदानी इलाकों में लू चलने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है, जिसके साथ साथ लोगों को ये आग्रह भी किया, निर्देश भी दिया है कि 12 से 4 के बीच घर से बाहर न निकले। बहुत जरूरी जब तक ना हो
तब तक घर से बाहर न निकले, खुद को हाइड्रेट करने के लिए कुछ न कुछ तरल पदार्थ जो है वो पीते रहें। तो तमाम जो अभी फिलहाल जो प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं वो लें, क्योंकि अभी आने वाले पूरे सप्ताह में तापमान कुछ इसी तरीके से बना रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर भी लगभग 44-45 के आसपास ही बना रहेगा। इसमें कोई खास परिवर्तन या कोई खास गिरावट दिखने की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, तो माना जा सकता है कि दोनों ही प्रदेशों में फिलहाल मानसून के आने में लगभग एक सप्ताह का इंतजार, और इस एक सप्ताह में थोड़ी सी गर्मी और पड़ेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ आप दोनों भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि लगातार ग्राउंड में पहुंचकर आप हमारे दर्शकों तक तमाम अपडेट्स पहुंचाते हैं।